नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं निसार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं निसार को समझने से। हालांकि यहां पर आप लोगों को एक वीडियो दिखाई देगा और थोड़े समय के लिए, और उसको देखने के बाद आप निसार के बारे में और ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। उसके बाद हम अपने कंटेंट पर आएंगे। तो यहाँ आप निसार के वीडियो को देखें। छोड़े जा रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए निसार के वीडियो के साथ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निसार के बारे में डिटेल में। देखिए, निसार यह नासा और इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार दोनों का संयुक्त रूप है, दोनों की का संयुक्त परियोजना है। ये क्या है? तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन की जब मैं बात कर रहा हूं तो पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्र करने से संबंधित यह उपग्रह है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें, यह अंतिम रूप से तैयार कर हरी झंडी इसको दे दी गई है। यहाँ और बातें ये बताई गई हैं कि जो निसार है, निसार यह नासा और इसरो SAR का संक्षिप्त नाम है। SAR अर्थात सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में बात किया गया है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। SR अर्थात इसे नासा के द्वारा उपयोग किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी की सतह में जो होने वाले परिवर्तन हैं उन सभी परिवर्तनों को ये मापने का काम करता है। जो SR है, सबसे बड़ी बात ये है कि यह दिन और रात किसी भी मौसम में, दिन और रात दोनों की बात है, और किसी भी मौसम में ये काम करता है। यह हाई रेजोल्यूशन वाला रडार है और इसी से संबंधित आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इसका उपयोग नासा के द्वारा किया जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। 3 वर्षीय यह मिशन है और इस मिशन में क्या क्या किया जाएगा? तो पृथ्वी की सतह की जानकारी अर्थात उसका चित्रण किया जाएगा, उसका दृश्य लिया जाएगा। जो बर्फ़ की चादरें हैं, बर्फ़ की चादरें आप देखेंगे तो दोनों ध्रुवों पर, ध्रुवों के अलावा आप हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो समुद्र में तैर रहे बर्फ़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। बर्फ़ की चादरों और समुद्री बर्फ़, इन सभी का यह दृश्य चित्रण करने का काम करेगा, जिससे इसके बारे में हमें बेहतर जानकारी मिल पाएगी। हालांकि इससे संबंधित और बातों को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन सब के बारे में फोटो के माध्यम से रडार के बारे में बताया गया है, उस उपग्रह के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ें, यहाँ पर देखें इसका उद्देश्य क्या है। भूजल की आपूर्ति की निगरानी करना, मतलब पृथ्वी पर भूजल की आपूर्ति कितनी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, उसकी निगरानी करना। बर्फ़ की चादरों के पिघलने की दर की निगरानी करना। जो मैंने आप लोगों को बताया दोनों ध्रुवों के बारे में, आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर जो और यहाँ पर
इसके साथ साथ जो हिमालय क्षेत्र में बर्फ़ हैं, जो ग्लेशियर हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। बर्फ़ की चादरें जो पिघल रही हैं, जिन जिन क्षेत्रों में पृथ्वी पर हैं बर्फ़ की चादरें, उनकी निगरानी की जाएगी कि कैसे पिघल रहे हैं, उसके पिघलने का कारण क्या है। साथ ही पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों यानी कि छोटे छोटे परिवर्तन, पृथ्वी की गति तीव्र हो रही है, नहीं हो रही है, क्या एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से दूर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो कितनी तेज गति से जा रहे हैं, इन सब के बारे में सूक्ष्म जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी। और इस जानकारी का प्रयोग हम जनधन हानि को कम करने के लिए और उसके साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए किसी भी आपदा से बचाने के लिए कर पाएंगे। हालांकि उसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पर देखें, संभावित ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में चेतावनी हम दे पाएंगे कि इस क्षेत्र में ये परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के आधार पर इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। समय से पहले हमें जानकारी मिल पाएगी जिससे हम वहाँ से लोगों को विस्थापित कर सकते हैं और उनकी जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद यहाँ पर देखें इसका अपेक्षित लाभ क्या होगा। हालांकि हमने चर्चा किया ही है, फिर भी यहाँ पर डिटेल में देखें। निसार से प्राप्त डेटा वैश्विक स्तर पर लोगों को जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में सहयोग मिलेगा और उनका उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही साथ खतरों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा कि अगर कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है, कुछ परिवर्तन आ रहा है, छोटे परिवर्तन आ रहे हैं या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हम खतरों का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, संसाधनों का प्रबंधन कर पाएंगे और उनका दोहन भी कर पाएंगे। यहाँ पर और बात बताई गई है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और उनका बेहतर ढंग से समाधान करने में सहायता मिलेगी। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दरअसल यह किन कारणों से हो रहा है? क्या प्राकृतिक कारण है या मानव कारण है? मानवीय कारणों की बात करें तो मानवीय कारणों से जितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, उस कार्बन के उत्सर्जन की वजह से कितने बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और अगर जलवायु परिवर्तन का कारण मानव है और मानव गतिविधियां हैं तो उससे संबंधित गतिविधियों को हम कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को हम होने से रोक सकते हैं या जलवायु परिवर्तन को होने से रोका जा सकता है। यहाँ पर देखें, क्रस्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है। क्रस्ट के बारे में जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, इस ऊपरी सतह के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चित्र और यहाँ पर एक एंटीना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एंटीना। और ऐसे ही एंटीना जो पृथ्वी पर लगे होते हैं वो जो तरंगे होती हैं उनको अवशोषित करने, सूचनाओं को प्राप्त करने और सूचनाओं को प्रेषित करने का काम करते हैं। तो इससे संबंधित बातों को देखें। नासा की इसमें क्या भूमिका है? नासा उपग्रह में प्रयोग किए जाने हेतु एक रडार, विज्ञान डेटा, जीपीएस रिसीवर, यहाँ पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात की जा रही है, जीपीएस रिसीवर, और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम। पेलोड का सीधा सीधा सा मतलब ये है, वस्तु कह सकते हैं या कोई भार कह सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इतना, यह मिसाइल इतना पेलोड ले जाने में सक्षम है। दरअसल भार की बात की जा रही है। पेलोड डेटा सब सिस्टम, ठीक है, के लिए उच्च दर संचार उपतरंग प्रदान करेगा। साथ ही साथ निसार नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि ये रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस होगा और लैस होने के साथ यह सूचनाओं को प्राप्त करने और भेजने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर और देखें इसरो की क्या भूमिका है, इसरो क्या काम करेगा। तो स्पेस क्राफ्ट बस, जिसे अंतरिक्ष यान बस भी कहा जाता है, दूसरे प्रकार के रडार जिसे एस बैंड कहा जाता है, ये लॉन्च वाहन और संबंध लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करेगा। चूंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यह दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है, इसी से संबंधित बातों को हम समझ पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।